सब्जी वाले की सफलता। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का एक आदमी उसकी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनके 2 बेटे थे। उनके पूर्विकों की दी हुई 1000 गज की जमीन उनके पास थी। वहीं उन लोगों ने एक छोटा सा घर बनाकर उसी में जीते थे। सोमेश हर दिन होलसेल मार्केट से सब्जियां खरीद कर लाया करता था और फल वगैरह भी खरीद कर बंडी पर रखकर पास ही के गांव में जाकर गली गली घूमकर बेचा करता था। सारा गांव घूमने के बाद भी वो बेचारा ज्यादा पैसा कमा नहीं पाता था। जितने भी पैसे वो कमाता था उन्हीं से उनका घर चलता था। अरे ओ सीता, मैं क्या कहता हूँ कि हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जिससे पढ़ लिख कर उनको आगे चलकर कोई अच्छा काम तो मिल जाए। मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि हमारी ही तरह हमारे बच्चों को भी कहीं ऐसा दिन देखना न पड़े। उनको अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी कमाए पैसे हमारे घर चलने के लिए ही काफी हो जाते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं भी कोई न कोई काम करूँगी, जिससे हमारा घर थोड़ी आसानी से चल सके। नहीं नहीं सीता, मैं ही कुछ करता हूँ। तुम जाओ और सो जाओ। सुबह मुझे जल्दी उठकर मार्केट भी तो जाना है। दूसरे दिन सुबह सोमेश सब्जी की मार्केट को जाकर सब्जियां खरीदता है। फिर उन सब्जियों में जो सब्जी सड़ी हुई थी उन सब्जियों को निकालकर फेंक देता और साफ सब्जियां बंडी पर डालकर गांव में ले जाता है। सब्जी लाया हूँ, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, भिंडी बैगन तुरई, सब्जी लाया हूँ सब्जी। अरे ओ तरकारी वाले बाबू, जरा इधर तो आना। जो आपको अच्छी लगे ले लीजिए। सारी सब्जियां सुबह सुबह ही खरीद कर लाया हूँ। क्या सुबह सुबह ही खरीदी है? ये तो अभी भी सूख चुकी है। अगर ऐसी रहेंगी तो कैसे खरीदेंगे? बाजार जाएंगे तो वहाँ ताजी ताजी तरकारियाँ मिलेंगी। ये कहती हुई वो औरत बिना कुछ खरीदे ही घर के अंदर चली जाती है। फिर सोमेश सारा गांव घूमने के बाद भी कोई उसकी सब्जियां खरीद ही नहीं रहा था। फिर उसने सोचा कि अगर ये सब्जियां कल तक रख देगा तो वो और बहुत ज्यादा सूख जाएंगी, फिर बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए उसने सारी सब्जियां आधे ही दाम में बेचकर वापस अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? आज पूरा दिन घूम घूम के मैं थक चुका हूँ। इतना घूमने के बाद भी किसी ने सब्जियां खरीदी ही नहीं। सब यही कह रहे थे कि सब्जियां ताजी नहीं थी, तो मैंने सारी सब्जियां आधे दाम में ही बेचकर आ गया हूँ। कल सुबह तुम उस सब्जियां बेचने वाले के पास जाकर कह दो कि हमें ताजी ताजी तरकारियां दे, वरना अगर वो ऐसा ही करता रहा तो नुकसान तो हमारा ही होगा। पत्नी की बात सुनकर सोमेश ने अपना सर हिलाया और दूसरे दिन सुबह मार्केट जाकर उस दुकान वाले से कहने लगा कि सब्जियां ताजी नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है ये सारी सब्जियां क्या मैं उगाता हूँ? मैं तो ऐसे ही टोकरियां खरीदता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लेनी है तो मत लो, समझे? वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर जो उसे चाहिए थी उन सब्जियों को लेकर वो बेचने के लिए गांव में चला जाता है, लेकिन उसको फायदा मिलने की जगह फिर से नुकसान ही मिला। वो बहुत निराश होकर अपने घर वापस लौटता है। पति को ऐसी हालत में देखकर, इतना निराश देखकर सीता को समझ आ गया था कि आज वहाँ क्या हुआ था। सुनो, मैं क्या कहती हूँ कि मैं भी कोई न कोई काम करूँगी, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं।